मंत्र सबसे पुनीत सबसे पावन मंत्र है। एक ही उद्देश्य को, एक ही शिक्षा को, एक ही संकेत को और एक ही आदर्श को लेकर के अवतरित हुआ मंत्र है कि मनुष्य का जीवन जिस सौभाग्य के रूप में मिला, जिस संभावना के रूप में मिला, उसके साथ हम लोग न्याय कर सकें, उस संभावना को साकार कर सकें, जिस उद्देश्य को लेकर प्रत्येक आत्मा का अवतरण इस धरती पर होता है। ये मनुष्य का जीवन है, न केवल एक सौभाग्य के रूप में मिलता है बल्कि एक संभावना के रूप में भी मिलता है। एक ऐसी संभावना के रूप में मिलता है यहाँ पर जीवन की दो गतियाँ संभव है। यदि जीवन गलत दिशा में चला जाए, चिंतन विकृत हो जाए, व्यवहार दूषित हो जाए, भावनाएं अपवित्र हो जाए, तो इसी मनुष्य के जीवन को दुष्ट बनते, पापी बनते, अपराधी बनते, प्रेत और पिशाच बनते हम लोग देखते हैं। इसी मनुष्य के जीवन के अंदर एक संभावना वो भी है, जब उद्देश्य उत्कृष्ट हो, चिंतन प्रामाणिक हो, भावनाएं उदार हो, तो हमारे जीवन का वो पथ आलोकित होता है जहाँ पर व्यक्ति संत के रूप में, सिद्ध के रूप में, महात्मा के रूप में, अवतार के रूप में, गुरुदेव के रूप में जाना जाता है। नीचे गिर गए अंगुलीमाल बन जाते हैं, ऊपर उठ गए तो बुद्ध कहते हैं। इसी मनुष्य के जीवन में पशु से परमात्मा बनने की, नर से नारायण बनने की, मानव से माधव बनने की, इंसान से भगवान बनने की संभावना सुरक्षित है, पर होती उसके जीवन में है जो अपने जीवन में ऊपर उठना जानता है। पानी का एक गिलास कोई ले, पहाड़ के ऊपर ले जाए, हल्का सा धक्का मारे, गुरुत्वाकर्षण खींच करके ले जाता है। उसी पानी को ऊपर ले जाना हो तो आपको मोटर की व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी, पाइप भी लगाना पड़ेगा, बिजली की व्यवस्था भी जुटानी पड़ेगी। जीवन में नीचे गिरने के लिए न प्रयत्न की आवश्यकता है, न प्रशिक्षण की आवश्यकता है और न पुरुषार्थ की आवश्यकता है। वातावरण का प्रवाह, हमारे कुछ संस्कार, समाज की दिशा, बुरी आदतें, ये हमसे अपने आप गलत करा देते हैं। पर ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को न केवल साहस की, संकल्प की, बल्कि संरक्षण की भी आवश्यकता होती है। उस संरक्षण को प्रदान करने का काम माँ गायत्री का ये पावन मंत्र करता है। महाभारत में कथा आती है, दुर्योधन से विदुर ने पूछा कि तुम और तुम्हारे भाई दोनों एक ही गुरुकुल में गए, पढ़ाने वाले टीचर एक थे, वही द्रोणाचार्य, वही कृपाचार्य, फिर क्या कारण है कि जो तुम्हारा भाई है वो सारे काम धर्म के करता है और तुम सारे काम अधर्म के करते हो? दुर्योधन बोला, जानापि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं। जानापि अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया है और जहां मुझे नियुक्त कर देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूं। पता हर व्यक्ति को है कि सही क्या है, गलत क्या है, पर व्यक्ति गलत का चयन इसलिए करता है क्योंकि वो पथ आसान नजर आता है। अच्छे पथ पर चलने के लिए, बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए जिस संकल्प की, साहस की, संरक्षण की आवश्यकता होती है, उसी की पुकार हम लोग माँ गायत्री से करते हैं। सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सदकर्म की, सत्प्रवृत्ति की देवी, उनसे एक ही प्रार्थना है कि हमारे जीवन पथ को इस कदर आलोकित करें, हमारी अंतरात्मा के अंदर उस साहस को, संकल्प को प्रतिष्ठित करें कि अच्छे पथ पर बढ़ने का संकल्प और साहस हम में से प्रत्येक के अंदर पैदा हो सके। इसी भाव के साथ आज जब हम लोग मेवाड़ की इस पावन भूमि पर बनास नदी के किनारे एकलिंग जी महादेव भगवान श्रीनाथ की भूमि पर आकर के एकत्रित हुए, तो एक ही प्रार्थना करते हैं कि वो देव शक्तियां और ऋषि सत्ताएं हम में से प्रत्येक के अंदर शुभ, मंगल और कल्याण के पथ पर बढ़ने का भाव प्रशस्त करें। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में राजस्थान की, मेवाड़ की
वागड़ की पवित्र भूमि। आज जब हम लोग यहाँ पर गायत्री धाम नाथद्वारा के भूमि पूजन के अवसर पर आकर के एकत्रित हुए, एक पवित्र भूमि पूजन का संकल्प समारोह तपोनुष्ठान यहाँ पर संपन्न हुआ। तो इस अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य में उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका गायत्री परिवार के साथ का संबंध मेरे जन्म से भी ज़्यादा पुराना है। इस क्षेत्र के एक बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रहे और पंजाब क्षेत्र के राज्यपाल आदरणीय श्री गुलाब चंद जी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित, मेरे भाई की तरह से उपस्थित, इस भूमि के शिल्पकार, इसी क्षेत्र के बड़े सम्मानित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जोशी जी भाई साहब, इस क्षेत्र की सम्मानित संत, हम लोगों की बहन की तरह से यहाँ पर उपस्थित आदरणीय कंकु केसर माँ, आदरणीय श्री श्रीवर्धन जी भाई साहब, आदरणीय मदन पालीवाल जी भाई साहब, आदरणीय चुन्नीलाल जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, अभ्यागतगण, गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, सभी अपने, किसी का नाम लेने से वंचित रह गया हूँ तो क्षमा करिएगा। हम लोगों के अपने गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, मनुष्य के जीवन में कभी कभी सौभाग्य का आगमन होता है। आज का दिन हम में से प्रत्येक के लिए सौभाग्य को लेकर के आया। राजस्थान की पवित्र भूमि पर हम लोग उपस्थित हैं। शौर्य की, तपस्या की, भक्ति की न जाने कितनी गाथाओं को जन्म देने वाली है भूमि। उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मिला जहाँ पे ज्ञान के सूर्यों ने, भक्ति के सागरों ने, पराक्रम के हिमालयों ने जन्म लिया। महाराणा प्रताप की ये भूमि, महाराणा सांगा की ये भूमि, मीराबाई की भूमि, करणी माता की ये भूमि, पन्ना धाई की ये भूमि, वो भूमि जहाँ पर एक लिंग महादेव भी हैं, पुष्कर महातीर्थ भी हैं, बालाजी भी हैं और भगवान श्रीनाथ भी हैं। ऐसी भूमि पर आज जब एक ऐसे संकल्प को हम लोग पूरा होता हुआ देख रहे हैं जिसका बीजारोपण आज से 45 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव ने तब किया था, जब उनने गायत्री शक्ति पीठों की 24 परिकल्पना को, 24 श्रृंखला को अखंड ज्योति के अंदर प्रकाशित किया था। तब कहा था कि नाथ द्वारा उन 24 शक्तिपीठों में से एक होगा जिसको गुरुदेव आने वाले समय में नव जागरण के केंद्र के रूप में देखते हैं। आज 45 वर्ष बाद जब उस संकल्प को हम लोग पूरा होता हुआ देख रहे हैं, तो आज का दिन हर उस व्यक्ति के लिए जो यहाँ आकर के उपस्थित हुआ, बैठा, उसके लिए एक आवाहन को, एक आमंत्रण को, एक संकल्प को और एक सौभाग्य को लेकर के आया। और सौभाग्यों के साथ एक खास बात है, वो उन्हीं के जीवन में फलित हो पाते हैं जो उनके मूल्य को, महत्व को पहचानना जानते हैं। भारत की धरती पर एक अद्भुत घटना घटी थी। राम बोला थे, पत्नी के प्रेम में इतने ज़्यादा अनुरक्त हुए कि बाढ़ आई हुई थी, चातुर्मास का समय था, उस बाढ़ के पानी में कूद गए। पत्नी मायके गई हुई थी, मिलने का मन था, बाढ़ के पानी में कूद गए। वहाँ से एक शव बह रहा था, लाश का सहारा लेकर के उस पार को पहुँचे। वहाँ पर जैसे तैसे गिरते पड़ते पत्नी के घर को पहुँचे। दूसरी मंजिल पर कमरा था, एक अजगर लटक रहा था, उसकी पूंछ का सहारा लेकर के दूसरी मंजिल को पहुँचे। जब वहाँ पर पहुँचे और पत्नी ने पति की स्थिति देखी, हालत देखी, तो उनके मुंह से निकला, अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति। हाड़ मांस का शरीर है, उसके लिए इतना प्रेम है। अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में हो जाती भवभीति। इतना ही भगवान राम में लगाया होता तो भव सागर को पार कर गए। राम बोला, पीछे मुड़े और गोस्वामी तुलसीदास बन गए। मनुष्य के जीवन में जो सौभाग्य आता है वो ऐसे ही दरवाज़ा खटखटाता आता है, याद दिलाता आता है कि हमारे जीवन का प्रत्येक पल सौभाग्य को जन्म दे सकता है यदि उसको पहचानने का साहस हम लोग सुरक्षित रखें। सिद्धार्थ घर से निकले, 3 छोटी छोटी घटनाएं घटी। एक व्यक्ति को बीमार देखा, मन में प्रश्न आया, मैं भी पढ़ूंगा क्या। एक व्यक्ति को वृद्ध देखा, मैं भी होऊंगा क्या। एक व्यक्ति की शव यात्रा को देखा, मन में प्रश्न आया, मेरी भी निकलेगी क्या। और 3 प्रश्नों ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना करके खड़ा कर दिया।
मनुष्य के जीवन में सौभाग्य आता है तो दबे पाँव आता है। ये याद दिलाता आता है कि यदि हम लोग उसको पहचानने की क्षमता रखते हो, साहस रखते हो, संकल्प रखते हो, तो हर अवसर हमारे जीवन में सौभाग्य की सृष्टि करके जाता है। नारायण महाराष्ट्र के छोटे से बालक 12 वर्ष की उम्र में विवाह करने के लिए गए। जो विवाह कराने वाला पंडित था उसने दुपट्टा बांधा। महाराष्ट्र में परंपरा है, विवाह कराते समय में बोलते हैं सावधान। उनने भी बोला सावधान। जैसे ही सावधान सुना वैसे ही नारायण के मन में संकल्प आया, विचार आया कि मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है। उनने तुरंत सोचा कि शायद इसलिए कह रहा है कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, उस लक्ष्य का अनुसंधान तो अनिवार्य है। तुरंत उनने शादी के मंडप को त्यागा, त्र्यंबकेश्वर के पास टापली का जंगल है, जाकर के बैठे। 12 वर्ष के बाद दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। घटना साधारण थी। घटना यही थी कि शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने को कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा, कितनों ने सुना होगा, कोई सावधान नहीं हुआ। एक के जीवन में क्रांति घट गई। क्रांति घटाने के लिए ये अनिवार्य नहीं कि बाहर क्या घट रहा है, क्रांति घटाने के लिए ये अनिवार्य है कि भीतर क्या घट रहा है। बाहर की दृष्टि से दोस्तों हम लोग भूमि पूजन समारोह का हिस्सा बनने के लिए आकर के बैठे हैं। भीतर की दृष्टि से एक अद्भुत घटना आज की स्थिति में घट रही है। घट ये रही है कि हम लोग जिस उद्देश्य के लिए आकर के बैठे हैं उसका स्मरण अनिवार्य हो जाता है। जिन परिस्थितियों में हम लोग आकर के बैठे हैं, ये परिस्थितियां वो हैं जहां पर मनुष्य का जीवन जो न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जीवात्मा को नसीब होता है, न जाने कितने वर्षों के बाद बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथें गावा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि बड़े भाग्य से जो देवताओं के लिए दुर्लभ है वो इंसान का जीवन इंसान को प्राप्त हो पाता है। आप यदि उपनिषदों को पढ़ें तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राय धामानि दिव्यानि तस्तु। अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, विधाता के पुत्र हो, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी गति को, तुम्हारे आगे बढ़ने को थाम सके, रोक सके। उन सारी संभावनाओं को लेकर जिनके लिए गीताकार ने कहा दिव्य सूर्य सहस्त्र से, जब भगवान अपने पूरे स्वरूप में प्रकट हुए तो उनके अंदर इतना प्रकाश था जितना सहस्रों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर निकलता है। उस संभावना को लेकर के आप धरती पर आए, मैं धरती पर आया, हर आत्मा धरती पर आई। हम में से हर एक के अंदर ईश्वर अंश जीव विनाशी, वही ईश्वर बनने की, वही देवता बनने की, वही महान बनने की, वही महापुरुष बनने की संभावना विद्यमान है। और उसको भुलाकर आज इंसान जिस तरीके का जीवन जीता है, शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया, मन कुंठाओं से ग्रस्त हो गया, जीवन भावनाओं के छोटे छोटे झटकों में उलझा हुआ है। छोटी छोटी बातें व्यक्ति के जीवन की खुशियों का, उसके चेहरे की मुस्कुराहट का हरण करके बैठी हैं। आदमी को जीवन में टेंशन्स को लेने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हम लोग मुंबई में थे, वहाँ एक बड़े प्रतिष्ठित उद्योगपति आए। वो आए और रोने लग गए। मैंने पूछा क्यों रो रहे हैं? बोले भैया इस बार बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ। कितने का हुआ? बोले 1 करोड़ का हुआ। अरे मैंने कहा काफ़ी हो गया, अगली बार गुरुदेव चाहेंगे तो पूरा हो जाएगा। उनकी पत्नी बोली भैया आप इनकी बात मत सुनना। मैंने कहा क्यों? बोले 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ है। नुकसान नहीं हुआ। 15 करोड़ का फायदा सोचा था तो 14 करोड़ का फायदा, 1 करोड़ का नुकसान नजर आता है। मनुष्य का मन ऐसा हो गया कि तकलीफें नहीं है, परेशानियां नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, व्यक्ति खोजना चाहता है। आज की जो स्थिति है उसमें हम लोग ईश्वर के पास से जो वरदान लेकर के आए, शरीर लाए, मन लाए, भावनाएं लाए। न बैंक अकाउंट लेकर के आए थे, न पासबुक लेकर के आए थे, न क्रेडिट कार्ड लेके आए थे और न डेबिट कार्ड लेकर के आए थे। जो लेकर के आए थे उन तीनों ही मोर्चों पर आज इंसान अपने जीवन को गंवाता हुआ नजर आता है। शरीर बीमारियों से ग्रस्त है, मन परेशानियों से ग्रस्त है, भावनाएं कुंठाओं से ग्रस्त है। तीनों ही जगह पर व्यक्ति हारता नजर आता है। कल ही मैं कहीं पर एक कविता पढ़ रहा था कि आज की जो स्थिति है वो स्थिति क्या है कि पहले की तुलना में आज क्या स्थिति हो गई। किसी ने लिखा है अच्छी थी पगडंडी अपनी, अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है। फुर्र हो गई फुर्सत सबकी, फुर्र हो गई फुर्सत सबकी, हर व्यक्ति को काम बहुत है। आदमी इतना ज़्यादा काम में मशगूल हो गया कि एक दूसरे को तो भूल ही गया। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है। फुर्र हो गई फुर्सत सबकी, हर व्यक्ति को काम बहुत है। उजड़ गए सब बाग बगीचे, उजड़ गए सब बाग बगीचे, 2 गमलों में शान बहुत है।
व्यक्ति 2 गमले रख करके बैठा है, हमारे घर की हरियाली तो आ गई, उजड़ गए सब बाग बगीचे, 2 गमलों में शान बहुत है, बंद हो गई चिट्ठी पत्री, बंद हो गई चिट्ठी पत्री, व्हाट्सएप का पैगाम बहुत है। व्यक्ति उसी से सोचता है कि हमारा काम हो गया। क्या हो गया है आज की स्थिति? अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है, फुर्र हो गई फुर्सत सबकी, हर व्यक्ति को काम बहुत है, उजड़ गए सब बाग बगीचे, 2 गमलों में शान बहुत है, बंद हो गई चिट्ठी पत्री, व्हाट्सएप का पैगाम बहुत है, नहीं चाहिए मित्र संबंधी, नहीं चाहिए मित्र संबंधी, अकड़ ऐंठ एहसान बहुत है। सुविधाओं का ढेर लगा है, सुविधाओं का ढेर लगा है, पर इंसान परेशान बहुत है। आज इंसान अंदर से परेशानी को लेकर के बैठा है, और ऐसे में दोस्तों हम लोगों को बुलाया गया, हम लोगों को बुलाया गया क्योंकि ये जो केंद्र बनने जा रहा है वो इसलिए बनने जा रहा है कि इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य स्मरण दिलाया जा सके। आज जिस उद्देश्य के लिए हम लोग आकर के बैठे, वो एक नए विरासत की रचना करने के लिए आकर के बैठे। ये याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं, यहाँ हम लोगों को पुकार करके भगवान ने बुलाया है कि मनुष्य को मनुष्य के जीवन के उद्देश्य से परिचित कराया जा सके। आज की जो पुकार है वो इंसान को उसके जीवन के उद्देश्य के स्मरण कराने की पुकार है। पहले गुरुदेव के पास बिरला जी के सुपुत्र गए, 51 की घटना मैं आपको बताता हूँ। उस समय में गए तो 11 करोड़ रुपए लेकर के गए, गुरुदेव के चरणों में रखा, गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप सोने का मंदिर बनाइए, ऐसा मंदिर जैसा आज तक किसी ने देखा नहीं हो, गायत्री माता की भव्य प्रतिमा हो, हीरे आभूषणों से सुसज्जित। तो गुरुदेव ने पैसे लौटाए, बोले वसंत पैसे में छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं, तू लेकर के जा। एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले, भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, भगवान के मंदिर है। बोले हमें बिठाना होगा तो भगवान को लोगों के दिल के अंदर बिठाएंगे, भगवान लोगों के दिल में बैठे, ये गायत्री परिवार की अभिकल्पना है। हर व्यक्ति मंदिर बने, ये गायत्री परिवार की अभिकल्पना है। लोग उनसे मिले और उनको लगे आज हम लोग मंदिर होकर के आए, लोग उनसे मिले और उनको लगे कि उनके व्यक्तित्व के अंदर वही प्रकाश था जो मंदिर के अंदर उपस्थित होता है। लोग उनसे मिले और उनको लगे कि उनकी वाणी में वही मिठास थी जो मंदिर के प्रसाद में होती। लोग उनसे मिले और उनको लगे कि उनके व्यक्तित्व में वही सुगंध थी जो मंदिर की अगरबत्ती में होती है। ऐसे मंदिर बनाने के लिए गायत्री परिवार है। जो गायत्री परिवार का उद्देश्य है वो हर व्यक्ति के अंदर उपस्थित भगवान से उसको परिचित कराने का उद्देश्य। और जब हम लोग भगवान की बात करते हैं, देवता की बात करते हैं, तो उन देवताओं की बात नहीं करते जिनको हम लोग टीवी के सीरियलों में देखते हैं। हमारी दृष्टि में देवता कौन है? हमारी दृष्टि में देवता आप है। हमारी दृष्टि में हर वो व्यक्ति देवता है जिसके अंदर जीवन का उद्देश्य स्मरण आ गया। शास्त्रों के अंदर हम लोग जाए तो देवता शब्द की इससे बढ़िया परिभाषा नहीं आती। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, निरुक्त पढ़ेंगे, तो निरुक्त में देवता शब्द की परिभाषा की गई है। क्या है देवता शब्द की परिभाषा? देवो दानदवा दीपदानदवा द्युस्थिते भवतिवा। देवता कौन हुआ? उसके अंदर 3 गुण होने चाहिए। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, प्रोफेसर बनता है तो उसकी एलिजिबिलिटी तय होती है। वैसे ही देवता बनने के लिए 3 एलिजिबिलिटी होनी अनिवार्य है। क्या? देवो दानदवा, देने की भावना, देने की सामर्थ्य, देने का अधिकार अनेकों के पास होता है, देने की भावना बिरलों के पास होती है। तुकाराम थे, छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भगवान शिव आए, भगवान विष्णु आए परीक्षा लेने के लिए, दरवाजा खटखटाया, अंदर आ जाए, आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, आपको बैठने में तकलीफ नहीं हो तो अंदर आ जाइए। भगवान विष्णु आ गए, दोनों घुटने मोड़ करके बैठ गए। 3 घंटे के बाद भगवान शिव ने दरवाजा खटखटाया, अंदर आ जाए। तुकाराम ने कहा हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, 3 खड़े हो सकते हैं, आपको खड़े होने में तकलीफ तो नहीं, अंदर आ जाए। आ गए भगवान शिव, भगवान विष्णु और संत तुकाराम। पूरी रात खड़े खड़े गुजार दी। सुबह का समय आया, सुबह का समय आया तो भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने अपना असली रूप प्रकट किया। तुकाराम से बोले तुकाराम हमारी दृष्टि में तुम भी देवता हो। तुकाराम बोले साहब मैं कैसा देवता हूँ, मेरी तो झोपड़ी बहुत छोटी है। भगवान बोले झोपड़ी छोटी है तुकाराम, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जिसका दिल बड़ा होता है वो देवता बन जाता है। गायत्री परिवार का उद्देश्य है कि आज इंसान अपने दिल पर ताले लगा करके बैठा है। खुशियाँ इंसान के पास है और अपने जीवन की खुशियों को वो दूसरों के हवाले करके बैठा है। मुस्कुराना भूल गए, प्रेम देना भूल गए, तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम आएगा कहाँ से? इस संसार का नियम है मुझे मिलता वही है जो मैं देता हूँ। यदि मैंने दूसरे को खुशियाँ दी
तो मेरी खुशियां छीनने से कोई रोक नहीं सकता है। जैसे ही आप दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का कारण बनते हैं, आपकी मुस्कुराहट अपने आप लौट आती है। मैंने दूसरे को दुख दिया, उसकी आंख से आंसू गिराए, तो ये संभव ही नहीं है कि मेरी चेहरे की मुस्कुराहट आ जाए। दूसरे को खुशी देने वाला, पीड़ा और पतन का निवारण करने वाला गायत्री परिवार का कार्य करता है। इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि कल को कोई सोचना चाहे कि हम लोग इतनी ऊंचाई पर पर्वत के शिखर में आकर के बैठे हैं, बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? बनाने के पीछे का उद्देश्य हर व्यक्ति को मंदिर बनाना है, हर व्यक्ति को देवता बनाना है, हर व्यक्ति के अंदर छुपे भगवान से उसको स्मरण कराना है। भगवान कौन? जिसके अंदर देने की भावना है। देवो दानदवा, दीप दानदवा, जो दीपक की तरह से प्रकाशित, सदा लोगों को सकारात्मकता, सदा लोगों को अच्छे भाव देने का प्रयत्न करता है। और द्युस्थिते भवदिवा, जहां बैठ गया वो जगह स्वर्ग में बदल जाती है। असली देवता वो नहीं है जिनको स्वर्ग की आवश्यकता है, असली देवता वो है जिनकी स्वर्ग को आवश्यकता है। वो जहां बैठ गए वो जगह स्वर्ग में बदल जाती है। और मैं कहूँगा कि यदि उस परिभाषा की दृष्टि से देखें तो आज यहाँ नाथक द्वारा की धरती पर इतने देवता मौजूद हैं जितने स्वर्ग में भी नहीं होंगे। ऐसे व्यक्तित्व तो मौजूद हैं जिनमें से अनेकों ने अपने जीवन को समाज को देने के लिए लगाया। ऐसे ही व्यक्तित्वों को बुलाने के लिए भी मोहन भाई साहब कह ही रहे थे, धर्मतंत्र, अर्थतंत्र, राजतंत्र, सभी धाराओं से जो लोग आए हैं, ऐसी जगहों से जो लोग आए हैं, चुन चुनकर उनको बुलाया गया है जिनने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, जीवन के माध्यम से उस भावना को प्रसारित करने का काम किया जो सही अर्थों में गायत्री परिवार के होने का अर्थ है, आधार है। आज का दिन दोस्तों सौभाग्य की पुकार को लेकर के आया। मैं हर व्यक्ति से कहूँगा जो यहाँ पर आकर के उपस्थित है कि आने वाले वर्षों में जब आप यहाँ आकर के देखेंगे तो देखेंगे कि आप लोग एक क्रांति के, एक अद्भुत आयोजन का हिस्सा बन पाए थे, एक ऐसे कार्यक्रम के साक्षी और सहभागी बन पाए थे जहाँ पर उस बीज को रोपा गया था, जिस बीज के माध्यम से आने वाले 20 वर्षों में, 40 वर्षों में, 50 वर्षों में ऐसे व्यक्तित्वों को तैयार करने का हमारा भाव है जो जहाँ पर जाएं वहाँ पर उनकी उपस्थिति से वो एक नए गायत्री परिवार की संरचना करें। पुराणों में कहानी आती है कि रक्त बीज का जब रक्त गिरता था तो जहाँ गिरता था वहाँ पर एक नया असुर पैदा हो जाता था। तो सारी सुविधाएं क्या राक्षसों को ही मिलने वाली है, देवताओं को कुछ नहीं मिलेगा? मैं यही प्रार्थना करूँगा कि गायत्री परिवार के कार्यकर्ता जहाँ पर जाएं और जहाँ उनके चरण पड़े वहाँ पर एक नया गायत्री परिवार तैयार हो जाए। जहाँ जाएं वहाँ पर उनके माध्यम से एक नए परिजन की, एक नए भावनाशील की, एक नए व्यक्तित्व की संरचना हो। ऐसे व्यक्तित्वों को देने के लिए आज के केंद्र की शुरुआत हो रही है। आज का यह दिन हर एक के जीवन में सुख को, समृद्धि को, आरोग्य को, शुभ को, मंगल को, कल्याण को लेकर के आए, ऐसी प्रार्थना पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करते हैं। उनकी चेतना यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति के जीवन में शांति की और समृद्धि की वृष्टि करे, सृष्टि करे। ऐसी शुभकामनाओं, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को बहुत सारा धन्यवाद, शुभकामनाएं।